हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीए से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन के बारे में जो 18 अगस्त 2022 को आया है। इस नोटिफिकेशन में आपके जो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो जानने के लिए वीडियो आपको पूरा देखना होगा और आप अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टैक्सेशन एंड अकाउंट से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं, आप एंड तक बने रहिएगा। ये जो नोटिफिकेशन है ये 18 अगस्त 2022 को पब्लिश हुआ है एंड ये जो रूल है ये थर्ड अमेंडमेंट रूल है 2022, जैसे आप देख सकते हैं। ऑलरेडी कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 में 25A रूल है, जिसमें अब एक न्यू रूल इंसर्ट किया गया है 25B ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन। अब जो रजिस्ट्रार है उनके पास ये अथॉरिटी है एज पर रूल 25B कि वो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए विजिट कर सकते हैं। तो देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चलिए उसे डिस्कस करते हैं। जैसे पॉइंट 1, द रजिस्ट्रार बेस अपॉन द इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स मेड अवेलेबल ऑन MCA 21 शॉल विजिट एट द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी एंड मे कॉज द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द सेड रजिस्टर्ड ऑफिस। तो जो आपने MCA में डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे जो रजिस्ट्रार है वो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं और फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। साथ में इन प्रेजेंस ऑफ 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस ऑफ द लोकेलिटी इन विच द सेड रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड एंड मे ऑल्सो सीक असिस्टेंस ऑफ द लोकल पुलिस फॉर सच वेरिफिकेशन। वो आपके लोकेलिटी के 2 इंडिपेंडेंट विटनेस भी साथ में रख सकते हैं और अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि उन्हें लोकल पुलिस का असिस्टेंट रिक्वायर्ड है फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन तो वो पुलिस की हेल्प भी वहाँ ले सकते हैं। अगर उन्हें फिजिकल वेरिफिकेशन करने से रोका जाएगा तो वो अपने लोकल पुलिस का भी वहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। द रजिस्ट्रार शॉल कैरी द डॉक्यूमेंट्स एज फाइल्ड ऑन MCA 21 इन सपोर्ट ऑफ द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन and to check the authenticity of the same by cross verification with the copies of supporting document of such address collected during the said physical verification duly authenticated from the occupant of the property where it the said registered office is situated। जो रजिस्ट्रार है वो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करेंगे जो आपने MCA के पोर्टल पे अपलोड करे थे एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कि ये आपके रजिस्टर्ड ऑफिस के रिलेटेड वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, और साथ में रजिस्ट्रार सभी डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस वेरीफाई करेगा उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से जो आप उन्हें फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे देंगे। देन थर्ड पॉइंट, द रजिस्ट्रार शॉल टेक अ फोटोग्राफ ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी व्हाइल कॉजिंग फिजिकल वेरिफिकेशन। रजिस्ट्रार आपके रजिस्टर्ड ऑफिस की फोटो भी ले सकते हैं कि ऑफिस के बाहर बोर्ड अवेलेबल है क्या, इसकी अथॉरिटी उनके पास होगी। मीन्स आपके ऑफिस के बाहर एक बोर्ड लगा होना चाहिए जिसके ऊपर सीन नंबर, कंपनी का नेम एंड एड्रेस मेंशन होना चाहिए। इसके बाद जो रजिस्ट्रार होंगे उन्हें एक रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी MCA में रिगार्डिंग फिजिकल वेरिफिकेशन। तो जो रिपोर्ट का फॉर्मेट है वो कैसा होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे उन्हें नेम एंड सीन ऑफ द कंपनी इंटर करना होगा। जो भी रिपोर्ट होगी उसमें उन्हें डिटेल्स मेंशन करनी होगी, नेम एंड सीन ऑफ द कंपनी। लेटेस्ट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी एज पर MCA 21 रिकॉर्ड। जो भी MCA में आपका लेटेस्ट एड्रेस का रिकॉर्ड होगा वो उन्हें यहाँ पे मेंशन करना होगा। डेट ऑफ ऑथराइजेशन लेटर इशू बाय द रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज, जिस भी डेट को ऑथराइजेशन हुआ है वो डेट उन्हें यहाँ मेंशन करनी होगी। इसके बाद नेम ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आपके जो ROC है उनका नेम यहाँ पे इंटर करना होगा उन्हें। डेट एंड टाइम ऑफ द विजिट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन, जिस भी डेट को फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है वो डेट एंड टाइम उन्हें यहाँ मेंशन करना होगा। लोकेशन डिटेल्स अलॉन्ग विथ लैंडमार्क, ये भी यहाँ मेंशन करना होगा। डिटेल ऑफ द पर्सन अवेलेबल इफ एनी एट द टाइम ऑफ विजिट। रजिस्ट्रार जब भी आपके लोकेशन पे विजिट करेंगे, जब भी वो ऑफिस में आएंगे तो जो भी पर्सन वहाँ पर अवेलेबल होंगे उनका नेम, फादर नेम, रेसिडेंट एड्रेस एंड रिलेशनशिप विद द कंपनी वहाँ पर उन्हें मेंशन करना होगा। मान लीजिए अगर डायरेक्टर अवेलेबल नहीं है, कोई अदर पर्सन, ऑफिस बॉय या कोई ऑफिस से रिलेटेड अगर कोई हायर अथॉरिटी वहाँ पे अवेलेबल है तो उन्हीं की डिटेल यहाँ पे उन्हें रिपोर्ट में मेंशन करना होगा। रिमार्क, अगर ऑफिसर चाहता है कि उसे कोई रिमार्क देना है तो वो भी यहाँ वो मेंशन कर सकते हैं। एंड डॉक्यूमेंट अटैच, कुछ डॉक्यूमेंट उन्हें यहाँ पे अटैच करने होंगे। कॉपी ऑफ द रेंट एग्रीमेंट,
ओनरशिप, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर रेंट एग्रीमेंट है तो रेंट एग्रीमेंट, अगर एनओसी लिया है लैंडलॉर्ड से तो एनओसी, वो उन्हें यहाँ पे साथ में डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे। सेकंड नंबर पे फोटोग्राफ ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, वो आपके जो रजिस्टर्ड ऑफिस का फोटो लेंगे वो भी उन्हें यहाँ पर अटैच करना होगा। सेल्फ अटेस्टेड आईडी कार्ड ऑफ द पर्सन अवेलेबल, फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे जो वहाँ पर पर्सन अवेलेबल होंगे उनका आईडी कार्ड भी वो यहाँ पे अटैच करेंगे। एंड एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, अगर लगता है कि कोई और डॉक्यूमेंट उन्हें अटैच करना चाहिए तो वो भी वो ये रिपोर्ट में अटैच करके इसे डेट, टाइम एंड सिग्नेचर करके यहाँ पे वो सबमिट कर देंगे। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, where the registered office of the company is found to be not capable of receiving and acknowledging all communications and notices, the registrar shall send a notice to the company and all the directors of the company of his intention to remove the name of the company from the register of companies and requesting them to send their representations along with the copies of relevant documents, if any, within the period of 30 days from the date of the notice before taking further action in accordance with the provision of section 248 of the act। तो अगर रजिस्टर्ड ये पाता है या उसे लगता है कि जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कैपेबल नहीं है कोई भी रिसीविंग करने के लिए जो नोटिस एमसीए से आई है या एक्नॉलेजिंग करने के लिए कोई भी कम्युनिकेशन, तो रजिस्टर्ड कंपनी और उसके सभी डायरेक्टर्स को नोटिस भेजेगा कि वो नेम रिमूव कर देंगे आरओसी से और आपको विथ इन 30 डेज अपना रिप्रेजेंटेशन देना होगा अलॉन्ग विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। अगर रजिस्टर्ड आपके जवाब से सेटिस्फाई होते हैं तो वो ये नोटिस वापस ले लेंगे, अगर नहीं होते हैं तो वो आपकी कंपनी का नेम आरओसी से रिमूव कर देंगे अंडर सेक्शन 248। तो इस नोटिफिकेशन में हमें बताया गया है कि अब ऑफिसर आपके लोकेशन पे फिजिकल वेरिफिकेशन करने आएंगे और जैसे नोटिफिकेशन में पॉइंट्स दिए गए हैं उस के बेसिस पे आपका प्रीमाइसेस का वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर आपने एमसीए में कंपनी रजिस्ट्रेशन के समय जो एड्रेस इंटर किए थे और अब आपने अगर एड्रेस चेंज करके कहीं और से अगर आप ऑफिस ऑपरेट कर रहे हैं और आपने एमसीए में अपडेट नहीं किया है तो इमीडिएटली आप एमसीए के जो रिलेवेंट फॉर्म्स है उसे सबमिट करके अपना एड्रेस अपडेट कर लीजिए। अदरवाइज अगर ऑफिसर आपके प्रीमाइसेस पे आते हैं और उन्हें रजिस्टर्ड ऑफिस वहाँ नहीं मिलता है तो इमीडिएटली वो आरओसी से आपका नेम रिमूव करने के लिए नोटिस इशू कर देंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। थैंक यू।